पांडवों की बात बताते हैं। आपने महाभारत सुनी होगी। महाभारत में जब भी बात होती युद्ध में तो एक तरफ कितने क्या दिखाते हैं? उनके नाम बताइए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, 5। और दूसरी तरफ कौरव कितने थे? 100। उनमें मुख्य 3 के नाम या 2 के नाम थे। कौन थे? और दुशासन, 2 थे ना मेन मुख्य। उनके साथ बहुत बड़े बड़े दिग्गज थे। बहुत बड़े बड़े दिग्गज। कौन कौन? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, है ना, कर्ण और अश्वत्थामा। क्लियर? जिन पांडवों ने जिन गुरुओं से पढ़ाई पढ़ी, जिनकी गोद में पले बढ़े, जब भगवान ने उन्हें स्वीकारा तो वो उनके अगेंस्ट खड़े हो गए। कृष्ण था तो सारे पचड़े थे, युद्ध थे। कृष्ण नहीं था तो युद्ध कैसा था? कृष्ण ने तो जगाया ना अपना हक लो। तो चेक करना, हम उन्हीं से शिक्षा ले रहे थे। कन्यादान, बड़ा दान, जिन गुरुओं ने हमें लौकिक पढ़ाई पढ़ाई, भक्ति पढ़ाई, सब कुछ पढ़ाया, परंपराएं, जिस क्षण भगवान हमारे जीवन में आया, हम उनके और वो हमसे अलग खड़े हो। युद्ध यही था। वहां दिखाया पांडव और कौरवों की लड़ाई। अर्जुन को सबसे बड़ा दिखाया। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते थे। पर हैरानी वाली बात है, 100 कौरवों में से एक भी कौरव अर्जुन ने नहीं मारा। किसने मारे सारे? एक भी कौरव बता दो किसने मारा हो। दुर्योधन किसने मारा? जांग तोड़ दी। दुशासन पूरी छाती फाड़ दी, भीम ने। 98 बाकी कौरव भी किसने मारे? कौरव और पांडवों की लड़ाई 100 के 100 कौरव किसने मार दिए? भीम ने। अर्जुन ने क्या मारा? अपना ही एक भाई। कौन था? कर्ण। अपना ही गुरु भीष्म पितामह, मतलब अपना ही दादा, अपना ही गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इन सबको अर्जुन ने ही मारा। ठीक है। युधिष्ठिर ने भी कोई खास ऐसा नहीं मारा। नकुल सहदेव ने भी छोटे मोटे ही मारे। सिर्फ सारी लड़ाई भीम और अर्जुन की है। भीम है योग और अर्जुन है ज्ञान। अर्जुन है, भगवान आकर ज्ञान सिखाता है, पल पल साथ रहता है सिखाते समय। लेकिन मार कौन रहा है? भीम। भीम के हाथ में क्या दिखाई? गदा को साधन के कोर्स में किससे प्रतीक दिखाया गया? योग का। योग का ही तो प्रतीक दिखाया गया। सुदर्शन चक्र विष्णु के जब 4 हाथ दिखाए ना, शंख चक्र गदा पद्म, तो गदा को बताया ये योग का है। तो भीम ने योग। तो आपको बताऊं, दुर्योधन और दुशासन काम और क्रोध है, और 100 उनके ब्राह्मण, उसके जितने भी विकार हैं, ज्ञान से एक भी नहीं मरता। सभी विकार किससे मरेंगे? और अगर रोज ज्ञान सुनते हैं और इस धोखे में है कि अर्जुन कौरवों को मार देगा, तो आप धोखे में हैं। कौरवों को केवल और केवल भीम ही मार सकता है। दुशासन को ताकत से मार सकता है और दुर्योधन को छल से मार सकता है। क्रोध को ताकत से जीता जा सकता है, जिद करके, और काम विकार को छल से जीता जा सकता है, युक्ति से।
काम विकार बल से नहीं जीता जाता। जब उसकी वो जांग फोड़ता है, इधर फेंकता है, फिर चिपक जाता है। रोज लोग प्रतिज्ञा करते हैं पवित्र रहेंगे, दृष्टि नहीं भागेगी, अगले दिन फिर उसका जो फिर चिपक जाते हैं। मन में फाड़ के फेंका, फिर चिपक गया। फिर वो कहता है एक इधर फेंकना है, एक इधर फेंकना है, मतलब सिस्टम ही पलट देना है। तो क्लियर हो रहा है? गहराई समझ आ रही है कि ज्यादा तो नहीं गहराई, या लॉजिक लग रहा है ना सही है? सही, ठीक है, सही योगेंद्र भाई। काम क्रोध। भीम खाने में बहुत तेज था, जो मर्जी आए खाता रहता था। तो योग का मतलब है स्वमान संकल्प, जितना मर्जी इसको देते रहो, अगर खाली कर दिया इसको तो भीम बेचैन हो जाता है। ठीक है? अर्जुन, ज्ञान का मतलब है आपका प्रैक्टिकल जीवन और आपके मुख से निकले गए वचन। कर्ण का मतलब है सुनी सुनाई बातें, कर्ण कान। सुनी सुनाई बातों को कई योगी भी भड़क जाते हैं, हमने देखा। सुनी सुनाई बातों को ज्ञान ही मार सकता है। अपने ही पांडव को भक्ति, पुराने नियम, असूल नहीं, इतना तो होना चाहिए, तो उसको ज्ञान ही मार सकता है। तो कर्ण को ज्ञान ने ही मारा था। इस पे आप कभी चिंतन करना, कर्ण क्या चीज। भीष्म पितामह, परंपराओं को भीष्म पितामह कहते हैं, जो अमर हैं, जिनको अमृतत्व का वरदान है। ये तो परंपरा से चला आ रहा है, मरेगा ही नहीं। इतने बाण मारे तब भी वो मर नहीं रहा। ज्ञान के आपने इतने बाण मार दिए, लेकिन अंत समय तक भी आपके मन में कई बार बहम रहता है। कईयों को बीके बनने के बाद भी बहम रहता है। जो शुरू से शनिवार को मानते हैं, वीरवार को मानते हैं, कन्या की वो मानते हैं, इधर बीके होने के बाद भी उनसे भीष्म पितामह मरता नहीं है। तो भीष्म पितामह मतलब क्या है? इनको केवल और केवल भीष्म पितामह को नारियां ही, कन्याएं और बहनें मान। जितने भी संसार की परंपराएं हैं बेहद में, अभी भी दुनिया की परंपराएं, सबको केवल और केवल ब्रह्मा कुमारी बहनें ही खत्म करेंगी। नई परंपराएं बनेंगी भीष्म पितामह की मृत्यु के बाद। गंगा पुत्र बोला, वो भी गंगा पुत्र मतलब परंपराएं एक भी दूषित नहीं है, लेकिन खड़ी किसकी तरफ हुई है? अब खड़ी किसकी तरफ हुई है? भगवान के अगेंस्ट। जो भी भगवान के और यज्ञ के अगेंस्ट खड़ा है मारा जाएगा, चाहे वो सही है गलत है, ये याद रखना। कर्ण की वैल्यूज, कर्ण की समझ उन पांचों पांडवों से ज्यादा थी, लेकिन मारा गया। अगर वो सही होता तो कृष्ण उसे बचा लेता, आंच नहीं आने देता। अगर भगवान ने उसको मारा है और मरवाया है, गलत तरीके से दिखाते हैं वहां, गलत तरीके से इंसान को थोड़ा मारा। कर्ण का मतलब हमारे खोखले, ढकोसले, असूल कान वाले और कट्टर हमारे संस्कार, सोने के उसका वो कवच था ना, भेदता ही नहीं था कोई। युक्ति से कवच भी उखाड़ लिया उसका कृष्ण ने। और कवच किसका दिया हुआ था? इंद्र किसका? सूर्य का था, सूर्य का था ना, ठीक है। तो वो कवच भी उखाड़ दिया, उसी का दिया। तो सारी द्रोणाचार्य जो गुरु है, कईयों ने गुरु किए, कई पढ़ाई सीखी, सब सीखी। भगवान ने आके कहा जो कुछ सुना है सब बेकार है। एक मुरली में बोला था, एक तो भूसा होता है जिसको भैंस और गाय खा लेती है, एक ये भूसा है जिसको केवल और केवल जलाया जा सकता है। मतलब सोचो, अगर हम किसी को बताएं तो लोग लड़ने को आ जाए। जगदीश भाई साहब बताते थे कि मैंने रामायण महाभारत इतने शास्त्र पढ़े, और बाबा ने बोला ये जो तूने पढ़ा है ना, ये सब भूसा है,
जगदीश भाई बोले मेरी आंखें ऐसे। कह रहा है एक तो भूसा वो होता है जो गाय भैंस को डाल दे वो खा तो लेती है, ये वो भी नहीं है। कितना बड़ी ताकत चाहिए उधर आने के लिए। कर्ण को लग रहा था कि नहीं ये पांडव गलत कर रहे हैं, ये असुर गलत है। हमारे यहां भी कुछ कर्ण है जो बैठे हैं, जो मधुबन जाएंगे, जो इधर आएंगे, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मधुबन में भी ऐसा होता है, पैसे की वैल्यू है, यहां भी ऐसा होता है। अब ये कैसे भाई बात करते हैं? ये सब चलते फिरते कर्ण हैं, इनसे बच के रहिए, नहीं तो भगवान के द्वारा मारे जाओगे। आपका रथ का पहिया किसी ऐसी जगह फंसेगा, निकल नहीं पाओगे, कहलाओगे पांडवी, कुंती पुत्री हो, पैदा वैसे ही हुए हो भगवान के घर। वही पांडव है जो ज्ञान को छोड़कर भागे और अब हमें समझा रहे हैं कि भगवान शंकर पार्टी में आता है, भगवान वो आता है। सारे के सारे कर्ण हैं, इतने बड़े बड़े महारथी सब मारे जाएंगे, क्योंकि किसके खिलाफ खड़े हैं? यज्ञ के खिलाफ। एक बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर, इतना यज्ञ में सेवा करी उसने, और किसी बात पे उसे अंदर की कोई बात बुरी नहीं लगी यज्ञ की, और वो सड़क पर बैठ गया आबू रोड में बाहर धरने पे। जैसे ही वो बाहर बैठा तो मेरे मन में, मैं शुरू से विद्रोही टाइप का हूं, मुझे लगा मैं जाके पूछूं क्या बात है। एकदम बुद्धि में अंदर आई, एकदम संकल्प आया, कर्ण है ये, चाहे 100 गुना सच हो, लेकिन खड़ा मेरे बाबा के, बोलो, इसमें अंधे हो जाओ। जो मेरे इसके खिलाफ है मारा जाएगा। उसने पांडव को जिताना है हर हालत में, चाहे वो योग्य है या। कर्ण ने तीर मारा था सांप वाला, सीधा जाना था, उसके माथे पे लगना था अर्जुन के। कृष्ण की ताकत दिखाई यादगार में, उसने जोर लगाया, रथ के पहिए को जोर लगाया, 1 फुट रथ नीचे दब गया और वो ऊपर से निकल गया। तो ज्ञान सिखाता है जब भी कोई सीधा वार करो, झुक जाओ, उसके सारे अटैक। और जब जब घरों में बहस हुई, दुनिया में बहस हुई, आपने क्या करा? बस ऐसे ही बैठे रहे। वो दरादर तीर मार रहे हैं, आप बैठे रहे। वो बाद में बोलते हैं ये तो बोलती नहीं कुछ, क्योंकि वो तीर तो सीधा जाएगा ना, मुड़ेगा तो है ही नहीं। जैसे ही आपने गर्दन ऊंची करी, गर्दन उड़ गई। तक्षक था सांपों का राजा, उसके तीर पर बैठा था, उसने कहा एक बार तेरा साथ दूंगा, भगवान भी आगे आ जाए वो भी खत्म हो जाएगा, ऐसा उसने बोला था। भगवान किसके आगे आता है? उसने रथ ही नीचे कर दिया। तो रथ का मतलब नीचे कर दिया, ले भाई बोलता रहा। एक कीचक था, कीचक को मारा, उसकी गंदी और वृत्ति दृष्टि गंदी थी। महाभारत किसने मारा? भीम ने। किसने मारा? क्या बन के मारा? द्रौपदी बन के, उसके आगे स्त्री बन के बैठ गया, मारा ना। तो हमारी वृत्ति और दृष्टि, युद्ध तो अंदर ही है ना सारे। हम, मेरी गंदी दृष्टि और वृत्ति को कौन मारेगा? मेरा भीम। मेरा भीम क्या है? योग। ज्ञान नहीं मारेगा, और छुप के मारेगा अंधेरे में। अंधेरे का मतलब जब आप अकेले बैठे हैं योग में, एकांत में ही तो मारे, एकांत में तो मारा। दुर्योधन भी एकांत में मारा गया था, युद्ध में नहीं मारा गया। कहां मारा? नदी के किनारे छुप के और बैठ गया था वो। तो आपका काम, मेरा काम, छुप कर बैठ गया है 10 साल तक, धोखे में है, जीत लिया। अंत में अंश और वंश को बाबा निकलवाता है, आने दे, युद्ध कर, और मार देता। दुर्योधन के साथ दिक्कत थी, उसको शरीर वज्र होने का वरदान मिला था। गांधारी ने उसको देखने का प्रयास किया, कृष्ण ने कहा ढक दे। यहां यह प्रतीक है कि अगर दुर्योधन होगा तो हम अपने इस माता पिता से
कुछ बातें छुपा लेंगे, जो छुपाएंगे वहीं मारे जाएंगे, वही हमारा हिस्सा कमजोर हो जाएगा। तो इस यज्ञ पिता से कुछ भी ना छिपाओ, ये महाभारत बताती है। उसने वही हिस्सा छुपाया और वहीं से मारा गया। सब कुछ बता दो, इसमें कैसी शर्म, इसमें कैसी शर्म, इसमें कैसी शर्म नहीं। तो भोलानाथ आकर, ये ज्ञान में आने से पहले कभी मैं भगवत गीता पढ़ता था, मैं सोचता था पानी पिलाने वाला ही बन जाता। वो मश्क नहीं डालते, वो कृष्ण जब अर्जुन को सुना रहा था तो कभी देख ही लेता। भाई ऐसा जब मेरे पिताजी मेरे को बोला करते थे, मैं सुनाता था, बड़े बन होता था। और उस समय आता, और जब मेरे को विश्वास हो गया यही महाभारत काल चल रहा है, भगवान साक्षात सुना रहे हैं गीता का ज्ञान, तो लगा अरे तू पानी पिलाने वाला सोचे बैठा था, तेरे को तो रथ पे बिठा दिया, क्या भाग्य। नहीं, तो ये था महाभारत। पांडवों की कभी भी कौरवों से लड़ाई नहीं हुई, कौरव ही आपस में लड़े, कौरव ही। बाबा ने बताया, बाबा ने वैसे तो बताया सारे ये दुनिया के कौरव जो भी है, बिच्छू टिंडन, पांडव कभी भी नहीं लड़ते। तो आप इस प्रांगण में बैठकर अगर किसी से भी मतभेद है तो चेक करना, पांडव नहीं है, क्या है, क्योंकि पांडव कभी भी नहीं। 5 पांडव बोलते हैं, आज भी दुनिया में कोई 5 लोग एक का होना तो बोलते हैं पांडव है, पांडव 5। कभी भी मतभेद दिखा पांडवों में? एक ने कहा, और युधिष्ठिर का मतलब है मेरी अवस्था, मेरी अवस्था। युधिष्ठिर मीन युद्ध में स्थिर रहना, युद्ध में स्थिर रहना। किसका बेटा था? धर्मराज का। लड़े अर्जुन और भीम, सिंहासन किसको दिया? युधिष्ठिर को दिया ना। ज्ञान और योग के बल पर वो धारणा और सेवा है, नकुल और सहदेव, धारणा और सेवा है, आपकी अवस्था बनेगी। सहदेव मतलब सेवा, नकुल का मतलब धारणा, नकल करके तो धारणा होता ना सब कुछ। तो युधिष्ठिर मतलब आपकी अवस्था युद्ध में स्थिर तभी बनेगी, अवस्था। बाबा बोलता ना अवस्था, अवस्था में बहुत अंतर है, अवस्था और स्थिति में अंतर है, स्थिति और अवस्था में अंतर है। ये देखना, अवस्था बहुत काल की, स्थिति थोड़ी समय की। जैसे आज मेरी स्थिति ठीक नहीं है, ठीक है ना, तो ये क्लियर हो गया। तो जो जो दिखाया, और श्री कृष्ण ने क्या क्या किस किस को मारा महाभारत में? भीष्म पितामह को डराया, मारा नहीं। तो सारी परंपराएं भगवान खुद तोड़ेगा, और परंपराएं झुक कर कहेंगी दादियों आप ही सही है। और समय का चक्र, भगवान ने समय का चक्र ही तो उठाया है हाथ में। उन्होंने सोचा रथ का पहिया उठाया, भगवान ने समय का चक्र उठा के तेज कर दिया। जैसे ही तेज हुई दुनिया, और सब वो भीष्म पितामह नीचे कदमों पे झुका पड़ा है। ये सारी परंपराएं धीरे धीरे आपके पास लोग आके कह रहे हैं हम भक्ति करते हैं, थक गए हैं, प्राप्ति नहीं हो रही। लोग परंपराओं से थक रहे हैं, शादियां नहीं कर रहे हैं, वैसे रह रहे हैं, परंपराओं से थक रहे हैं, परंपराएं टूट रही हैं। बाणों की शैया पर भीष्म पितामह खड़ा हो चुका है, प्राण छूट रहे हैं। पहले मारा परिस्थितियोंवश, फिर तीर मारकर गंगा उसके मुंह में डाली। मतलब परंपराओं को भी पुनर्जीवित करके सतयुगी परंपराएं स्थापित होंगी, वो 2500 साल तक चलेंगे। तो अगर वैसे तो ये 7 दिन तक सुनाते रहे महाभारत को तो पूरा सुनेगा, लेकिन मकसद ये है कि आप ये सोचना मेरे अंदर की बुराई भीम ही मार सकता है। और भीम क्या है? क्या है? दुनिया का सामना ज्ञान ही कर सकता है, ठीक है ना। दोनों चीज साथ रखनी, और अवस्था युधिष्ठिर। क्लियर हो गया? ठीक है, अब योग की तरफ बढ़ते हैं।
6:34 हो गए ना। किसी ने और कुछ पूछना हो क्वेश्चन या वैसा तो पूछ सकते हैं, महाभारत और उससे संबंधित कुछ पूछना है? हैं? दुर्योधन का भाई ऐसा है कि हम अब तक जिस विधि से मार रहे थे, जिस विधि से काम को मारने का प्रयास कर रहे थे, उस विधि में दिक्कत है। भगवान की तरफ देखो, भगवान इशारा करता है ऐसे और ऐसे, मतलब वो इशारा करता है नीचे, इससे नीचे मारना है। अभी तक हम जिस विधि से काम को जीतने का प्रयास कर रहे थे, अगर वो नहीं जीता जा रहा तो उसके इशारों को समझें और उनके इशारों को प्रैक्टिकल में लाएं, और आप नोट करेंगे काम विदाई ले जाएगा। वो आप देखें, अव्यक्त इशारे आते हैं, मुरली आती है, इशारा वहीं से मिलेगा। ये मैंने भी अपने में कमी देखी कि दुनिया की प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए अभी भी अपनी बुद्धि चलाते हैं, और इसमें मैं अभी बहुत कच्चा हूं। दुनिया की प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए दिव्य बुद्धि और ब्राह्मणों के तरीके से सुलझाना चाहिए। मैंने यहां 2-3 भाई बहनों से सीखा। एक माता थी, उसको कोई दिक्कत हुई, उसके मकान पे कोई बात आई, उन्होंने बहुत समय बाद मेरे से डिस्कस करा। मैंने उन्हें कहा मैं आऊंगा, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं आना। बहुत 4-5 साल पहले की बात है, 4-5 10-15 साल पहले, 10-15 से भी ज्यादा, 20 साल पहले की। ना ना, मैंने बाबा को कहा हुआ है। और बड़े प्यार से, युक्ति से उन्होंने उनसे कहा, वो जो बिल्कुल उनके लिए, मेरी बुद्धि कह रही थी कि नहीं जाएगा, क्योंकि दुनिया के किस्से सुनते हैं। उसने बाबा को कहा हुआ था और उन्होंने कहा हम चले जाएंगे, और वो चले गए। तो मुझे लगा बाबा की विधि अलग है। आज भी मुरली में कहना है कि हमारी जीत या हार जो है, किसी मुरली में एक पॉइंट आया था, तो हम परीक्षाओं से, परीक्षा तो पार होगी लेकिन हम कुटिलता से जीते हैं दुनियावी तरीके से, या बाबा के तरीके से जीते हैं। बाबा के तरीके से जीतेंगे तो हम में वो संस्कार आने वाली दुनिया का भरेगा। कुटिलता के तरीके से और दुनिया के तरीके से जीतेंगे तो हम में वो संस्कार यहीं वाला और पक्का होगा। काम तो हो गया, काम तो निकल गया, लेकिन बाबा पे जो निश्चय है ना, वो मतलब ऐसा लगा बाबा की बातें हैं, लेकिन इससे काम इससे ही चलता है, इससे ही चलता है। तो वो ध्यान रहे। तो वो आई कन्फेस इस चीज का। तो मैंने इसलिए कहा ना, हम तो माताओं से सीख लेते हैं, भाइयों से भी सीखा, बड़ों से। इनके जब कई बार अपने अनुभव लेके आते हैं तो हमें लगता है कि कितना बाबा इनको प्यार करता है और कितना बाबा का ये ध्यान रखती है। ठीक है ना? तो क्लियर हो गया वो दुर्योधन वाला। मतलब जिस विधि से हर बार, हर दुनिया तो ये सोचेगा ना फाड़ के ऐसे फेंकना है, उसने कहा ऐसे फेंकना। मतलब विधि ऐसा नहीं कि ऐसे ही डालना है, मतलब उसने कहा अब तक जो विधि दुनिया समझती है उस तरीके से नहीं, भगवान की विधि से, उस तरीके से और छल से। सबसे बड़ा छल भगवान ने एक तरीका बताया है कि क्या समझो, जिसके लिए दुनिया भी डरती है। तो वो छल ही तो है, असल में सच में हम थोड़ा बन गए हैं ऐसे। छल ही तो बताया उसने कि आपस में दृष्टिवृत्ति में क्या समझो। तो सारे छल के तरीके से तो उसने युद्ध जीते हैं। ये सारे छल ही तो बता रहा है। ठीक है, दुनिया कह रहे हैं छल रहा है। जब हमारे हाथ में सत्ता आएगी और सब कुछ हो जाएगा तो पूरी दुनिया एक बार कहेगी ये चीटिंग है। बोलेंगे लोग, बोलेंगे गलत है, ये गलत है। तू इतना गुप्त आया और हमारे पास बैठा था, हम अपनी वाइफ को गाली देते रहे और पता ही नहीं था तू उसको पढ़ा रहा था। तो ये बाद में पता लगेगा। तो समझो, आप सभी महाभारत काल में उसका हिस्सा हैं। स्वयं भगवान पढ़ा रहा है, तो अपने से पूछें, भगवान की तरफ हूं या
उनकी तरफ भगवान का सामना कर रहे हो। सारे पूजनीय थे, दूसरी तरफ एक से बढ़कर एक पूजनीय थे, जिनके आगे श्री कृष्ण भी झुकता था, माथा टेकता था, भाई ऐसे उनको नमन करके बोलते थे, लेकिन सब मारे गए। तो सब मारे जाएंगे, केवल और केवल वो ही बचेगा जो जिसने उसका हाथ पकड़ा है, वही बचेगा। और इस युद्ध में, महाभारत में बाल बाका नहीं होगा किसी पांडव का। कौरव सारे खत्म। दुनिया के युद्ध में एक आधा तो इधर का भी मरना चाहिए। पांडवों में से एक भी नहीं मरा। उनकी सेना के 2 या 3 लोग मरे और एक भी नहीं। एक घटोत्कच मरा, वो भी राक्षस था तो राक्षस ही। घटोत्कच मरा। और बता दो पांडवों में से कौन मरा हो पूरे युद्ध में? अभिमन्यु मरा। 2 ही मरे ना। अभिमन्यु इसलिए मरा, आध कचरा ज्ञान था, ठीक है ना। तो यही 2, हाँ 2 ही मरे। थैंक यू, 2 ही मरे। और भी चेक करना, पूरी दुनिया खत्म हो गई और पांडवों की तरफ, पांडवों की सेना की तरफ से केवल कौन मरे? 2। और उधर खत्म। तो अपना अभिमान अभिमन्यु नहीं, और अपना राक्षसी संस्कार। हो सकता है इस बात से मेरे को समझा कि अभी भी घटोत्कच की तरह उस तरीके से काम करने का सोचा है ना, तो वो भी मारे जाएंगे। ठीक है जी, क्लियर है? किसी दिन रामायण सुनाएंगे। ये बीके वाली है, दुनिया के हिसाब से आप सुनाएंगे तो महाभारत ज्ञान के हिसाब से बाबा ने समझाया है, उनको समझाने के। रामायण सुनाएंगे कि राम कौन है, सीता कौन है, हनुमान कौन है, लक्ष्मण कौन है, भरत कौन है, दशरथ कौन है, और मैं ही हूं। ठीक है, तो अभी हम योग में बैठेंगे। योग में हम विधि, सारी विधि मन की है। आपको पहले भी बताया था, जब हम योग में बैठते हैं, योग का मतलब याद का मतलब फीलिंग। बाबा ने कई बार कहा बूढ़ी बूढ़ी माताएं का योग ज्यादा अच्छा लगता है, लॉजिकली की बजाय प्यार से। तो प्रेम भरी बाबा से बात कर। 3 चीजें, प्रेम भरी